Hello everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Welcome all on this YouTube channel. Like, share and subscribe this channel. Also press the bell icon to get the latest update of this channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हुए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ रहा हूं 9th क्लास का पार्ट 3 1.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1.3 एक्सरसाइज दो पार्ट में होएगी। अगला पार्ट भी 1.3 पे बेस होगा क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा। 1.1 और 1.2 तो एक एक पार्ट में हो गए थे। जैसा कि आपका मैंने वेलकम किया उससे ही पता चल रहा होगा कि ये बाइलिंगुअल चैनल है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। क्वालिटी एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में प्रश्न को, हर एक प्रश्न के आंसर को, उत्तर को समझाया जाएगा। तो दोस्तों, आप अपन 1.3 पढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक दो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं, तो अभी ये देख ले, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप दो पार्टों को और देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूं कि अपन अभी पढ़ रहे हैं क्या है 1.3 में। तो 1.3 है दोस्तों, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं बात करूं दोस्तों इसकी कि ये रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। हिंदी में लिखना चाहूं इसको दोस्तों, तो वास्तविक संख्याएं एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार। दशमलव संख्या होती है ना, दशमलव प्रसार। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अपन ये वास्तविक संख्या तो पढ़ ही चुके हैं। दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से मैं बांटूं तो 3 टाइप के नंबर होते हैं। फर्स्ट टाइप का नंबर ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं करता हो बट रिकरिंग या रिपीटिंग लिख सकते हैं। रिपीटिंग को अपन रिकरिंग भी लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग मतलब यहां पे लिखूं तो ये एस हिंदी में लिखना चाहूं तो इसे कहते हैं दोस्तों अशांत। अशांत मतलब जो रुकता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। और रिकरिंग या रिपीटिंग जो आवर्ती कहते हैं, अशांत आवर्ती वाले नंबर, अशांत आवर्ती वाले नंबर। सेकंड होता है दोस्तों, बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉट रिकरिंग या नॉट रिपीटिंग, दोनों एक ही बात है दोस्तों। अब इसको मैं हिंदी में लिखना चाहूं दोस्तों तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, जो रुकता नहीं है उसको अशांत कहते हैं। तो ये दोस्तों हो गया अशांत। अब उसके बाद में मैं बात करूं तो ये अनावर्ती नंबर है। अनावर्ती मतलब इसकी आवृत्ति नहीं होती है, रिपीटेशन नहीं होता है ना, अनअवसानी भी कहते हैं। चलो दोस्तों, तीसरा बात करूं तो ये होता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब जो शांत, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, जो रुक जाता है, जैसे इसके एग्जांपल देना चाहूं तो पहले टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 0.5 बस रुक गया, या फिर 0.512 रुक गया, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है। इसका एग्जांपल दूं तो 0.125 यहां रुक गया। ये होते हैं टर्मिनेटिंग के ऐसे नंबर जो कि थोड़े पॉइंट के आगे, कुछ दशमलव के आगे रुक जाते हैं, है ना, शांत हो जाते हैं या उसका लॉन्ग डिवीजन से भाग देते हैं। तो ऐसी स्थिति जहां पे उसका जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो 0 आ जाता है दोस्तों। ओके, जहां पे इसका शेषफल 0 आ जाता है। अब अपन बात करें अपने, ये टर्मिनेटिंग की मैंने बात की। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इनकी यदि मैं दोस्तों बात करूं तो ये दोनों ही नंबर अशांत है मतलब रुकते नहीं है, बट एक आवृत्ति है मतलब रिपीटिंग है, एक अनावृत्ति है मतलब रिपीटिशन नहीं है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दोस्तों बताना चाहूं तो देखो 0.3333 मतलब ये रुकता नहीं है, एंड सो ऑन लिखा हुआ है। लेकिन ये तीन रिपीट है ना दोस्तों,
तीन ही तीन रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये रिपीटेशन वाला है। एक और इसका एग्जांपल देना चाहूं तो 0.121212 ऐसे भी हो सकता है, मतलब 12 का रिपीटेशन है दोस्तों, 12 का रिपीटेशन। अब इस रिपीटेशन को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं दोस्तों तो कैसे लिखूंगा, इसको लिख दूंगा 0.3, जिसका रिपीटेशन होता है, जिसकी आवृत्ति होती है, उसके ऊपर रेखा बंधनी लगाते हैं जिसको बार कहते हैं, 3 बार। इसका वो लिखना चाहूं तो इसको लिखूंगा 0.12 बार, 12 बार। समझ में आ रहा है, मतलब बार मतलब रेखा बंधनी, बार का प्रयोग करूंगा दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैं बात करता हूं अशांत अनावर्ती, मतलब 0.12465213, ये ऐसे मतलब देखो कोई भी रिपीट मतलब आवृत्ति भी नहीं हो रही है, आवृत्ति होना मतलब सेम नंबर का, समान अंक का वापिस आना, सेम डिजिट का वापिस आना कुछ, और एन सोन का मतलब ये अनावर्ती, जिसके भी आगे डॉट डॉट है उसका मतलब समझ जाना वो अनावर्ती नंबर है ना। अब एक बात कहूं कि इनमें से कौन से वास्तविक संख्याएं में दो प्रकार के नंबर होते हैं, रियल नंबर और रियल नंबर वास्तविक संख्या को कहते हैं, उसमें दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक होते हैं दोस्तों रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। तो उसके हिसाब से मैं बताना चाहूं, देखो आगे उसके हिसाब से मैं बताऊं कि यहाँ पे मैं, अच्छा जैसे दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूं कि पहला नंबर होता है रेशनल नंबर, रेशनल 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 मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या संख्या, और यहाँ पे रेशनल नंबर लिख देता हूं, नंबर। अब ये रेशनल नंबर में ये जो अपन अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन से नंबर तीन टाइप के होते हैं, तो इनमें से कौन कौन से रेशनल होते हैं, कौन कौन से इरेशनल होते हैं। तो मैं बात करूं रेशनल कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के नंबर रेशनल होते हैं, दो टाइप के नंबर, या तो वो क्या हो, टर्मिनेटिंग नंबर हो, टर्मिनेटिंग नंबर हो, टर्मिनेटिंग नंबर हो, मतलब जो नंबर एक इंस्टेंट के बाद रुक जाते हैं दोस्तों, टर्मिनेटिंग नंबर इसको कहते हैं शांत शांत, शांत मतलब रुक जाते हैं, शांत संख्या या कुछ शांत नंबर या संख्या कहते हैं जो एक रुक जाता है ना। और दूसरा दोस्तों इसमें होता है, दूसरा होता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसे नंबर जो रुकते तो नहीं है, टर्मिनेटिंग रुकते तो नहीं है, बट ये हो गया नंबर शॉर्ट में लिख दिया, ये ऐसे अशांत बट आवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे पहले सही करता हूं, आगे और आएगा। मतलब ये नंबर है जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग, रिपीट करेंगे, ये रिपीटिंग या रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। तो इसको मैं लिख दूं अशांत संख्या, मतलब जो रुकते तो नहीं है, अशांत लेकिन रिपीटिंग मतलब आवर्ती वाले, आवर्ती वाले मतलब सेम संख्या का रिपीट होना। ये दोनों के दोनों नंबर रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है दोस्तों। तो अपने को जब भी परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो चीज होती है, परिमेय संख्या दोस्तों वो चीज होती है जिससे यहाँ पे पी बाई क्यू फॉर्म में, परिमेय संख्या वो चीज होती है जिसको पी बाई क्यू में लिखा जा सके दोस्तों, पी बाई क्यू में। इसका मतलब जो टर्मिनेटिंग नंबर शांत संख्या है और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है अशांत व आवर्ती संख्या, इन्हीं को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर या शांत संख्या या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को ही पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कभी भी प्रश्न में वो ऐसा हो पी बाई क्यू की फॉर्म में बतावे कि वो दशमलव प्रसार के आधार पर, डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर किस टाइप का है, तो दोस्तों आपको सीधा सा बताना या तो वो टर्मिनेटिंग मतलब शांत प्रकार का होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कभी भी वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नहीं होगा, तो कभी भी अपना वक्त उसमें जाया ना करें। दो के बारे में ही सोचना, या तो वो शांत होगा या रिपीटिंग होगा। दूसरे टाइप के नंबर होते हैं इरेशनल, इरेशनल मतलब ऐसे नंबर दोस्तों, इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर दोस्तों इसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं दोस्तों। तो इसके अंदर आते हैं ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिसमें क्या होते हैं, न तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, न तो रुकते हैं और न ही रिपीट होते हैं। तो इसको कह दूं अशांत भी है, अशांत है और अनावर्तित है। अनावर्तित मतलब रुकते भी नहीं है, अनावर्तित मतलब सेम रिपीट भी नहीं होते और रुकते भी नहीं है।
जैसे इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया, और देना चाहूं तो 0.125 रुक गया। इसका एग्जांपल देना चाहूं तो 0.3 बार, मतलब 0.3333 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। या इसका और एग्जांपल दूं तो 0.127 पे बार भी आ सकता है, 0.127272727 ऐसे चलता है। मतलब 0.1272727 चलते रहते। पॉइंट के बाद संख्याएं होती है, इसको 125 नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसको 125 या 125 बोलते हैं। 0.125 या 0.125 कभी भी नंबर में नहीं बोलते हैं। अब अशांत नंबर क्या हुआ? जिसका रिपीट नहीं होता हो। जैसे इसमें आता है √2, इसमें आता है पाई, इसमें आता है ई, इसमें आता है, उनका डेसिमल कभी भी रिपीट नहीं होता। जैसे और एग्जांपल इसका बताना चाहूं तो 1.24361249 ऐसे ऐसे आगे भी चल रहा है, रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा दोस्तों। अब एक बात कहता हूं, यहाँ पे लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है एक पाई का। ये पाई का बहुत कंफ्यूजन होता है। सर ये पाई की तो वैल्यू होती है ना, आपने कहा कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये पाई तो सर 22/7 22/7 होता है ना, ये बट्टे में कैसे लिख दिया, ये फ्रैक्शन में कैसे लिख दिया, ये भिन्न में कैसे लिख दिया सर? इसका कारण ये है कि ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, पाई की लगभग वैल्यू होती है 22/7। ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब लगभग वैल्यू है दोस्तों। एक्चुअल वैल्यू तो 3.145628 ऐसे अलग वैल्यू होती है दोस्तों, तो वो कभी रुकती नहीं है। तो इनके बारे में अब मैंने और बताया था उस दिन की इरेशनल नंबर में क्या होते हैं, अंडर रूट वाले नंबर आते हैं। बट अंडर रूट में वो नंबर आते हैं जिनका अंडर रूट एक परफेक्ट संख्या, मतलब एक पूर्णांक या इंटीजर नहीं आता हो, या रेशनल ऐसा जिसका एक नंबर नहीं आता हो, एक परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं आती हो, ऐसा नंबर होता है। जैसे √2 होता है, √3 होता है, लेकिन √4 नहीं होता, क्योंकि उसको सरल करने पे 2 आ जाता है। जैसे दोस्तों अगली अपने 1.3, अब आपकी 1.3 1.3 एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन है, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है दोस्तों, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पहले मैं 9वां करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन करने वाले, पहले 9th क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाया उससे जस्ट रिलेटेड है। देखो लिखा हुआ क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हिंदी में लिखा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो सबसे पहले ये जो देखो ये नंबर लिखे हुए तो हिंदी इंग्लिश में सेम होते हैं, तो एक ही जगह लिखे हुए हैं ना। देखो जैसे √23 ये क्या है दोस्तों, आपको मैं बताऊं, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, ओके, इरेशनल है, मतलब हिंदी में लिखना चाहूं तो अपरिमेय है। क्यों है? क्योंकि √25 का कोई फिक्स वैल्यू तो होता नहीं है ना, √25 का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, तो इसको मैं कहना चाहूं ये इरेशनल वैल्यू है। अब उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं अगले की, जो है √225, है ना, √225, ये दोस्तों √15 का होता है। तो 15 तो क्या है, परिमेय संख्या, तो ये होगा दोस्तों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इंग्लिश में लिखना चाहूं तो ये होगा दोस्तों रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दोस्तों समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? ये 15 आएगा, √225 15 होता है, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है, तो उसका वर्गमूल 15 होगा 225 का। मतलब स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, सो √225 इक्वल टू 15 होगा दोस्तों। तो ये इरेशनल होगा, जो पहला कर लिया अपन ने दोस्तों, ये भी हो चुका अपना, ये भी हो चुका है। अब ये करते हैं, देखो ये नंबर है तीसरा, आपको फिर मैं समझा देता हूं। ये वाला नंबर देखो कुछ चीज के आगे रुक गया है ना, 0.3796 यहाँ रुक गया, आगे डॉट डॉट नहीं किया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो शांत संख्या है, मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है, ऐसा नंबर जो कुछ डिजिट के बाद, कुछ अंकों के बाद रुक गया है। तो इस नंबर को क्या कहेंगे दोस्तों? इस नंबर को अपन टर्मिनेटिंग या शांत नंबर कहेंगे। और टर्मिनेटिंग या शांत संख्या परिमेय संख्या का एक प्रकार है। terminating number is the type of a rational number, so we can say that it is a rational number। ये रेशनल है दोस्तों, है ना, परिमेय है। कारण पूछे क्यों है परिमेय? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये शांत संख्या है। अब बात करूं चौथा क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं,
7.478 एंड डेट डेट डॉट डॉट एस। देखो दोस्तों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये इस जो है इसमें देखो 478 ये रिपीट हो रहे हैं तीन तीन का बंच में। मैं इसको लिखना चाहूं 478 इसके तीन के ऊपर बार, क्योंकि ये तीनों संख्याएं रिपीट हो रही, ये बार लगा दिया। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है दोस्तों, मैं इस पे चर्चा करूं तो ये अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। हिंदी में बोलना चाहूं, ये अशांत संख्या है लेकिन ये आवर्तित है। वो अशांत संख्या जो आवर्तित हो, ऐसी अशांत संख्या बट वो आवर्तित हो, उसको अपन परिमेय संख्या का दर्जा देते हैं। वो परिमेय संख्या का टाइप है। ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इट इज ए टाइप ऑफ रेशनल नंबर। वो एक रेशनल नंबर का प्रकार है दोस्तों। तो ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये क्या रेशनल नंबर है दोस्तों। क्या है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको कहना चाहूं, नो नहीं है, ये नंबर को शॉर्ट फॉर्म लिखा, इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या, है ना। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, मतलब अशांत संख्या बट रिपीटिंग है। ये पांचवें का आंसर मैं देखो यहीं पे बता देता हूं, ये पांचवें का आंसर, पांचवा देखो 10 फिर 100 130 40 रिपीट नहीं हो रहा। सेम संख्या कहाँ रिपीट हो रही है, एक बार 10 है, मतलब ऐसे बोलना तो 1.10 100 100 ऐसे है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ 30 या 40 रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे नहीं सर बढ़ रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, देखो ये डॉट 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 दिख रहा है ना, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है। हिंदी में अपरिमेय कहते हैं, इंग्लिश में इररेशनल नंबर है दोस्तों। इरेशनल नंबर क्यों है ये इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर है। ऐसा नंबर जो न तो शांत है और न ही रिपीट मतलब आवर्तित है। देखो मैंने कहा तीन प्रकार के नंबर होते हैं, यदि अपन दशमलव प्रसार की बात करें, यदि अपन डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, तो तीन प्रकार के नंबर होते हैं। पहला नंबर टर्मिनेटिंग नंबर, यानी शांत संख्याएं जो किसी इंस्टेंट के बाद, किसी अंक के बाद रुक जाता है उसका प्रसार, उसको अपन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। वो रेशनल मतलब परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। उसके बाद यदि दोस्तों अपन बात करें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, ऐसा नंबर जो रुकता तो नहीं है बट आवर्तित है, वो भी परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है, मतलब रेशनल नंबर की श्रेणी में आता है। उसके बाद अपन दोस्तों बात करें नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ऐसी संख्या जिसका प्रसार न तो कहीं रुकता है और न ही रिपीट मतलब आवर्तित हो रहा है, वो अपरिमेय की श्रेणी में आता है। इट इज द टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, तो तीन टाइप में से दो टाइप तो रेशनल मतलब परिमेय है, एक टाइप इरेशनल मतलब अपरिमेय है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया था लेक्चर 1 में, फिर भी देख लीजिए एक बार। अब अगला प्रश्न दोस्तों, अगले में क्या लिखा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म इनटू द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये जो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, दशमलव रूप में लिखिए, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहली बात तो ये अपोन में दी हुई है, बटाबटी में दी हुई है, भिन्न में दी हुई है, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिए हुए हैं दोस्तों। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, क्वेश्चन अपना फ्रैक्शन में, इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि ये इसका आंसर जो दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार दशमलव रूप डेसिमल फॉर्म है, वो दो ही प्रकार का हो सकता है। बोला कि पहले तो डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो और फिर इसमें बताओ कि डेसिमल फॉर्म किस प्रकार का है, दशमलव किस प्रकार का है। तो ये दो ही प्रकार का पॉसिबल है ना दोस्तों, पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। इसका मतलब या तो ये टर्मिनेटिंग होगा और या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, मतलब या तो ये शांत होगा या ये अशांत बट रिपीट होगा, मतलब आवर्ती वाला होगा। यही तो हो सकते हैं सर, एक क्यों नहीं हो सकता कि अशांत और अनावर्ती क्यों नहीं हो सकता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पी बाई क्यू में लिख ही नहीं सकते। तो ये पी बाई क्यू में कैसे लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब वो नहीं हो सकता। अब अपन इसके बारे में चर्चा करें, इसके बारे में बात करें, तो देखो दोस्तों मैं इसको सोल्व कर देता हूं, है ना, इसको सरल कर देता हूं दोस्तों, फिर अपन देखते हैं कि ये कैसा रहता है। अच्छा दोस्तों, तो देखिए
सबसे पहले मैं पहले को सोल्व कर रहा हूं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 36/100। इसको सोल्व करने के लिए हमेशा लॉन्ग डिवीजन सारे प्रश्नों को p/q फॉर्म, मतलब भिन्न से, मतलब इंग्लिश में फ्रैक्शन से, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव संख्या में यदि अपने को करना है तो उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि से करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी, जैसे इसको लॉन्ग डिवीजन से करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो नीचे हमेशा 0 0 हो, जैसे 10 हो, 1000 हो, 100 हो, 1 लाख हो, जैसे 10 हो, 1000 हो, 100 हो, 1 लाख, 5 लाख, ऐसे हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ये जितने जीरो है उसके उतने पॉइंट लग जाएगा। इधर से इकाई अंक से गिनना स्टार्ट करना है। इकाई अंक जैसे 3 6 में इधर से गिनना स्टार्ट करना है। ये इकाई का अंक यूनिट डिजिट होता है। इधर से स्टार्ट करना, जितने जीरो उतने संख्या बाद पॉइंट लगा दो। तो 1 2 2 बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट और बराबर दो चिन्ह लड़ते हैं तो यहाँ पे जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। किसी भी संख्या के पहले जीरो लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 0.36। इसका मतलब ये हुआ 0.36 आगे चल रहा है क्या, रुक गया, तो इसको कौन सा नंबर कहते हैं? इसका दो प्रश्न इस प्रश्न में पूछे, इस क्वेश्चन में दो टाइप से पूछे। एक तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, तो उसका आंसर तो 0.36 ये हो गया। अब ये किस प्रकार का है, कौन से टाइप का है? तो दोस्तों ये टर्मिनेटिंग टाइप का, टर्मिनेटिंग नंबर है। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब उसको कहना चाहूं तो कौन सा है? शांत संख्या है दोस्तों, शांत संख्या है। ओके, तो ये तो हो गया टाइप, ये हो गया आंसर। अब अपन करते हैं दूसरा वाला प्रश्न। पहला हो चुका है दोस्तों, अब दूसरे को करना है। तो अपन इसको मैं मिटा देता हूं ताकि यहाँ पे अपन बहुत सा प्लेस चाहिए होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। दोस्तों आपने देखा होगा, ये तो बहुत साधारण सा सिंपल है। अब ये जो भाग देना है वो आपने दूसरी तीसरी चौथी क्लास, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से सीखना आरंभ कर दिया था, मतलब स्टार्ट कर दिया था। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि फिर और सिखाता हूं आपको। देखो ये 1/11 है। 1/11 का मतलब है 11 का भाग 1 में देना है। जैसे देखो छोटे थे तो ऐसे भाग देते थे, ये ऐसे भाग देते थे, तो 11 का भाग 1 में देना है। तो सबसे पहले देखा कि 11 का भाग 1 में जाता ही नहीं है। जब किसी संख्या में भाग नहीं जाता है तो अपन पॉइंट का प्रयोग करते हैं, तो ये 10 हो जाता है, 10 हो जाता है दोस्त। फिर अपन ने देखा कि इसका भाग फिर नहीं जाता है, तो अब नहीं जाता तो पॉइंट तो दोबारा लगा नहीं सकते। एक सबसे पहले पॉइंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट का प्रयोग मैंने किया, इसका मतलब ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, इसको एक की जगह 10 हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद 11 का भाग 10 में, 11 का भाग फिर से 10 में जाता ही नहीं है, तो फिर एक और जीरो लगाना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट, दो पॉइंट तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे जीरो लिखना है। तो यहाँ जीरो लिखेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाता है, तो 100। अब इसका भाग जाता है, देखो 11 का भाग 100 में 9 बार जाता है दोस्तों, तो ये 99 हो गया दोस्तों। ओके, फिर इसको माइनस घटाया यहाँ से, तो एक रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर शून्य नहीं आ रहा है जब तक आगे चलते जाना है। तो या तो एक ऐसा नंबर आएगा जो रिपीट नहीं होगा, चलता जाएगा, और या फिर वो कुछ 3 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट बाद रुक जाएगा। तो अपने को देखना है अगली बात। अब देखो दोस्तों, उससे अगली, यदि ये तो देखो अपने को दशमलव भिन्न भी लिखनी है, डायरेक्ट इसको पूछते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी मैं आपसे बताने वाला हूं। वो भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट ही बता दूं कि कौन सा रुकेगा कौन सा नहीं रुकेगा, वो भी अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब देखो एक में फिर जाता है क्या, नहीं जाता, तो एक जीरो तो पहले से ही लगा सकते हैं, उसकी छूट है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जीरो लगाते हैं तो ये यहाँ पे जीरो हो जाता है। जब एक जीरो लगाते हैं ना वो छूट, तो वो यहाँ पे भी ये तो एक जीरो हो गया है ना। एक जीरो की सर यहाँ नहीं, वापिस समझाओ सर। देखो जैसे मैं इसको वापिस मिटा देता हूं, मैंने बोला कि ये एक जीरो तो था नहीं, यहाँ पहले क्या था, देखो यहीं से समझाता हूँ वापिस। अच्छा ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने कहा 100 में से 99 गया तो 1 आया। 1 में 11 का भाग जाता है क्या, 11 से डिवाइड होता है क्या, 1 नहीं होता। तो एक जीरो मर्जी से लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पॉइंट पहले से लगा हो तो एक जीरो तो फ्री में ही लगाना है। ओके, पॉइंट लग चुका है मतलब एक जीरो का परमिट है उसको। ओके, तो 10। फिर देखा 10 में भी 11 का भाग नहीं जाता, तो फिर क्या करना, तो इसको 100 बनाने के लिए फिर जीरो लगाना पड़ेगा भाई साहब, दूसरा तो परमिट नहीं है, तो ये 100 है। ओके, इसके बाद 11 का भाग फिर 9 बार दोस्तों, तो ये 99 और फिर 1 आया।
तो देखा यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी 1 ही आ रहा था पहले रिमाइंडर, यहाँ पे भी रिमाइंडर पहले देखा तो 1 ही आ रहा था, यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है। तो जब रिमाइंडर सेम सेम आने लगे तो समझ जाना ये रिपीटिंग नंबर है। यदि सेम सेम रिमाइंडर आए तो समझ जाना ये रिपीटिंग नंबर है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 1/11 को क्या आया आंसर, 1/11 का आंसर आया दोस्तों 0.0909, ऐसे चलता जाएगा। ये पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे। अब इसको अपन इसमें लिखे तो 0.09 के बार इस पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये कौन से टाइप का नंबर हुआ दोस्तों, ये इस टाइप का नंबर हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस नंबर का ये तो उत्तर आ गया इसका, ये लिख दो या ये लिख दो, कोई सी बार वाला है बिना बार वाला, ये तो इसका आंसर है। किस टाइप का है तो लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। हिंदी में लिखना चाहूं तो अशांत संख्या, अशांत संख्या परंतु क्या आवर्ती वाली है, आवर्ती वाली है। समझ गए। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आपको मैंने बताया कि ये कौन सा नंबर आया, ये अशांत आवर्तित नंबर, दो ही नंबर आ सकते हैं ना दोस्तों। मैंने बताया कौन कौन से, एक तो शांत मतलब टर्मिनेटिंग और एक अशांत रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि उन्हीं को फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिख सकते हैं। अब अपन करते हैं इसका तीसरा, तीसरा है सर 4 1/8। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में मिश्र भिन्न कहते हैं। इसको अपने को प्रॉपर या इम्प्रॉपर, उचित या अनुचित भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये जोड़ देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई वो जोड़ देते हैं। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33। हिंदी में बताना चाहूं तो 8 चौक 32 1 33, 33/8। अब इसका भाग देना है 33 का 8 में। तो वही 8 का भाग 33 में देना है, तो दे दो। 33 में जाता है सर भाग कितने, 8 3 24, 8 चौक 32, यानी 8 4 जा, तो यहाँ 4 आएगा, 32। अब इससे माइनस किया तो ये 1 आया, है ना, 1 आया। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद मैंने किया 1, तो 1 के बाद में 8 का भाग 1 में जाता नहीं है, तो सबसे पहले 0 एक्स्ट्रा लगाने के लिए क्या करना, पॉइंट लगाना। तो मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 हो गया दोस्तों। अब ये 10 में भाग जाता है ना एक बार, तो एक बार दिया तो 4 दूनी 8, नहीं 8 है ये, 8 का भाग 10 में एक बार गया तो 8 एकम 8 है ना। तो ये 2 बचा दोस्तों, 2 बचा, या माइनस किया तो 2 बचा। अब देखा कि पिछली बार 1 आ रहा था, इस बार 2 आ रहा है, तो ये नंबर में ये क्या सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो अभी रिपीट नहीं होगा। अब ये 2 है तो इसमें 8 में 2 का भाग तो जाता नहीं है, लेकिन एक 0 की तो छूट है, तो लगा लो, क्योंकि पॉइंट आ चुका है। पॉइंट के बाद एक 0 की छूट होती है ना, यूं समझ लो मेरी तरफ से छूट है ना। उसके बाद 20 में देना है, तो देखो 8 का भाग 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, तो ये 2 बार गया, ये 16 दोस्तों। अब ये 16 का भाग गया तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे का मैं यहाँ कर देता हूं दोस्तों, है ना, ये 4 आ गया। अब 4 में तो 8 का भाग जाता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, एक 0 तो मुफ्त में लगा सकते हैं, सर ने बोला तो लगा दिया। हर स्टेप में एक 0 मुफ्त में लगा सकते हैं। अब 8 का भाग 40 में 5 बार, 8 पंजो 40, 8 5 जा 40, तो 40 माइनस 40 करेंगे तो 0, या 0 को क्रॉस लिख दिया मतलब 0। जब भी 0 आ जाए इसका मतलब ये रुक गया है, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4.125, ये रुक गया, ये आंसर है इसका। ये तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन का उत्तर है दोस्तों। भिन्न का प्रकार है। अब ये किस प्रकार का है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर आया। क्या नंबर आया दोस्तों, टर्मिनेटिंग आया, मतलब ये रुक गया है, तो ये शांत प्रकार का है, शांत है। तो शांत है, तो शांत क्या होता है, रेशनल होता है, परिमेय संख्या होती है ना। ओके, अब अपन अगले पे बात करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आप इन नोट्स के लिए या तो वीडियो को एक बार और देख ले, उस टाइम लिखे, जब मैं समझाता हूं उस टाइम लिखने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, या वीडियो को दोबारा देखते हुए स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से लिख ले। जब मेरा अभी पहली बार में कोई लिखे नहीं, क्योंकि फिर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। देखो अगला प्रश्न है 3/13, 3/13। अब इसको ऐसे ही कर दो दोस्तों, ये भाग देना आपको दूसरी सेकंड क्लास से आता होगा। फिर भी मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं 8 तक आपको कुछ नहीं आता, तो जोड़ बाकी गुना भाग, तो जोड़ बाकी गुना ये मैं मान के चल रहा हूं कि आते होंगे, गुना भी मैं सिखाऊंगा, बट ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि 0 से चलूं। देखो 13 का भाग 13 में, इसको देखो डिवाइडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, मतलब इसको भाग
कल ये भाग देने वाली कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं हिंदी में, डिवाइडेंट, इसको भाजक कहते हैं, डिवाइजर, और यहाँ आता है उसको क्वोशंट कहते हैं, मतलब भागफल कहते हैं, और जो नीचे आता है उसको रिमाइंडर यानी शेषफल कहते हैं। अब भाग दिया, 13 का भाग 3 में जाता नहीं, तो नहीं जाता तो सर पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा लो। तो ये 30 का परमिट मिल गया, भाग गया एक बार या दो बार, 13 टू जा 26, 13 दूनी 26, 26 कहते हैं, 26 कहते हैं, जैसा भी आपका कन्वीनियंट है। अब सर मैंने देखा कि इसका ये तो आ गया है ना। अब ये चीज सर ये नीचे मान नहीं रहा है, तो इसको एक काम करो, ऊपर की तरफ बाद में ले लेंगे। तो ये माइनस करा तो ये 4 आया, फिर 4 में भाग जाता नहीं है, तो एक का तो परमिट है, एक जीरो तो लगा लो। 13 का भाग 40 में, 13 थी 39, यानी 13 3 जा 39, 3 बार गया और ये 39 आ गया दोस्तों। अब ये घटाया तो 1 आया। तो देखो पिछली बार 4 आया था, इस बार 1, इसका मतलब अभी ये इतने से डिजिट तो रिपीट नहीं हो रहे, 23 तो नहीं होगा, या तो ये रुक जाएंगे या फिर ये रिपीट होंगे तो ज्यादा डिजिट यानी ज्यादा अंक रिपीट होंगे, 3 या 4 अंक, 2 अंक तक तो रिपीट नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, फिर 1 है, 1 में भाग जाता नहीं है, तो एक जीरो तो मन से लगा सकते हैं ना, फ्री वाला, क्योंकि पॉइंट आ चुका है ना, पॉइंट के पहले कुछ नहीं हो तो जीरो मन से लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के पहले कोई भी जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं रहता। इसके बाद अपन ने देखा कि ये 30 10 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि एक और जीरो लगाना है, तो यहाँ पे जीरो लगाना होगा दोस्तों, तो वहां जीरो तो यहाँ भी जीरो। अब 100 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 7 जा 91, ये 91 आ गया दोस्तों। अब वापिस कितना आया, ये 9 आया दोस्तों, क्या आया, 9 आया ना, इसमें से माइनस किया तो 9। अब 9 में भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना, 9 में भाग जाता नहीं है, तो एक जीरो तो फ्री लगा सकते हैं ना 90, तो देखो इसको आगे वाली को मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापिस, ये यहाँ से यहाँ पे ले रहा हूँ, तो एक जीरो फ्री में लगा सकते हैं ना, तो 90, 13 का भाग 19 में, 13 छक्के 78, है ना। जैसे मैं मान लो आपको पता नहीं ये पहाड़े, तो देखो ये 6 से गुना करके देखा तो ये 78 आएगा, यानी मैंने 7 से गुना करके देखा तो ये देखो 13 सत्ते 91 आएगा, तो ये उधर लिख देता हूं ताकि आपकी हेल्प रहे। तो ये 6 बार जाएगा, यानी यहाँ 6 लिख देता हूँ, 6 बार जाएगा और ये 78 आएगा। फिर देखा तो यहाँ पे कितने, यहाँ 6 बच गए, ठीक है, यहाँ कितने बच गए, 6 बच गए दोस्तों। मैंने 6 नहीं, मतलब यहाँ पे 6 नहीं बच रहे ना, ये अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये माइनस घटाना है ना 90 में से, तो 2 तो ये हो गए, तो यहाँ से तो देखो 0 में से 10 जाता नहीं है, एक इधर से बोरो उधार लिया, तो 10 में से 2 और इधर 8 है, 8 में से 1, 12 बचे दोस्तों, है ना, 12 बचे, ओके। अब 12 में भाग जाता नहीं, तो एक जीरो तो मन से लगा सकते हैं, सर ने बोला, अब मन से लगा सकते हैं, तो इसका भाग अब जाता है 13 90, है ना, 9 बार या 8 बार, देखो 9 बार जाता है, फिर भी आपको बता देता हूँ 13 नंबर कितना होता है, यहाँ गुना करके देख लिया करो, 9 तरी 27, 2 एक्स्ट्रा, 9 3 जा 27, 2 एक्स्ट्रा, 9 1 117 होते हैं, तो मैंने यहाँ 117 लिखे दोस्तों, तो 117 लिखे, तो ये कितनी बार गया दोस्तों, ये 9 बार गया, तो मैंने 117 लिखे। उसके बाद कितना बचा, उसके बाद 3 बचा, देखो ये 3 वापिस आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तो और आगे करना चाहूं, तो यहाँ पे एक जीरो तो फर्जी में सर ने बोला फ्री में लगा सकते हैं 30। अब 30 में 13 का भाग 2 बार, 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26, 26 माइनस इसमें से घटावे, कितने घटावे, ये जैसे ये 30 है, पहले मैं 30 को इधर ले आता हूँ, है ना, 30 को इधर ले आता हूँ, तो 30 26 घटाएं तो ये 4 आ गया, तो देखो ये 4 यहाँ पे आया था एलसीएम, ये सेम रिपीट हो रहा है, मतलब अब रिपीट होने लग गए हैं दोस्तों, तो रिपीट होने लग गए, आगे और करेंगे तो देखो 40 39 यही आने वापिस, 40 39 सेम रिपीट होगा, मतलब ये 23769, इसके बाद वापिस 23076, ये रिपीट हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसका आंसर एक बार फिर आप करके देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इसको भाग देना सीखें। देखो मैं ये कह रहा हूं इसका आंसर आ रहा है 0.2323069, फिर आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा छोटा लिख देता हूं ना, ये इसको लिखने के लिए दोस्तों इसका आंसर क्या आया वो छोटा लिख देता हूं ताकि आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 0.230769 वापिस आ रहा है 230769, ऐसे आता जाएगा।
ये इतनी संख्या रिपीट हो रही है वापस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.230769। इसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये रिपीट होगी, तो ये बार लगाने से ये भी हट जाता है। तो ये नंबर का आंसर आया। ये किस प्रकार का नंबर है, ये देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, मतलब अशांत संख्या है और आवर्तित इसका उत्तर होगा दोस्तों। ये तो इसका रूप होगा, मतलब फॉर्म होगा, और वो उसका टाइप होगा। दोस्तों ये इतना लंबा सर आपने ऐसे ऐसे कर दिया ना, ये थोड़ा कम समझ में आया। आप भाग दे के देखना ना, आपको समझ आने लगेगा। जब भी एलसीएम, जब भी जहां पे भी ये वापिस ये मिल जावे नंबर, देखो यहाँ पे सबसे पहले मिला था ये 3 आया था, तो ये 3 इससे मिल गया था, इसका मतलब इसके बाद रिपीट थे। नहीं तो आप 1-2 बार और भाग दो, अपने आप आपको दिख जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है कि 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब 12 बार भाग देना बहुत लंबा है, तो इतना लंबा जनरली पूछा नहीं जाता है। ओके, तो फिर भी आपको बात, अच्छा सर ये शॉर्ट ट्रिक भी है ना, आप कह रहे थे इन सब की शॉर्ट ट्रिक है। हाँ इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा। पहले आप तरीकों को समझो, मेथड को समझो, फिर शॉर्ट ट्रिक, मतलब मेरे द्वारा बनाए गए ब्रह्मास्त्र है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, है ना। बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स है जो बताने वाला हूं, लेकिन पहले अपन शॉर्ट ट्रिक यदि समझा दे तो कोई ध्यान नहीं देता है मेथड की तरफ, तो मेथड भी आना जरूरी है ना। लॉन्ग डिवीजन किए बिना ही कर सकते हैं ना, तो वो अब देखो 2/11, 2/11 को करते हैं तो 11 का भाग देते हैं 2 में दोस्तों, 2 में जाता नहीं तो पॉइंट लगा दिया, तो ये 20 हो गया, 11 बन जाए 11, फिर ये 9 हो गया, है ना, माइनस किया तो। अब 9 में भाग जाता नहीं तो 1 0 तो एक्स्ट्रा ही लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो ये 8 बार जाता है, 11 8 88, 11 8 जा 88, 2 बचे, देखो रिपीट होगा, ये देखो 2 वापिस आ गया, यानी इसके बाद रिपीट होगा, मतलब ये 8 बार गया ना, ये 18 18 18 रिपीट होंगे, 18 18 18 पॉइंट के बाद, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 लगा सकते हैं। अब देखो ये वापिस रिपीट होगा, लिखना चाहो तो देखो 1 0 फ्री का, 11 का भाग वो एक बार, तो ये 11, फिर देखो माइनस करा तो 9 बचा, फिर 9 में 1 0 फ्री का, तो 8 बार गया, ऐसे चलता जाएगा ना आगे, तो ये 8 बार, मतलब 18 18 आ रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर बताना चाहूं तो इसका आंसर होगा 0.181818 ऐसे चलता जाएगा। यदि मैं इसको लिखना चाहूं बार में तो 1.8 का बार, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब आवर्तित नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, मतलब अशांत है बट ये आवर्ती भी है, आवर्तित भी है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब अपन लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, 400 वाला। सर इसमें ना वो, इसलिए मैं सोचा कि आप भी कर लोगे, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूं, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, एक भी अक्षर छूटा मतलब सुरक्षा चक्कर टूटा, एक भी प्रश्न छूटा, एक भी क्वेश्चन छूटा, समझो हड्डी टूटा मैथ्स का। अब देखो ये भी हो गया अपने बीच में, ये भी हो चुका। अब ये 329 है, इसमें भाग देना 400 का। आप चाहो तो पहले पॉइंट भी हटा सकते थे, लेकिन रहने दो, मैं ये भाग यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना, ये थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ, बड़ा है ना तो थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़े छोटे लिख देता हूँ। तो ये 400 का भाग गया किसमें, 329 में। अब 329 में भाग जाता नहीं है तो पॉइंट लगा दिया, 400 का भाग 329 में नहीं जाता तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट के पहले 0 तो मैंने कहा ना ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये इसमें क्या, अब ये हो गए, अब ये भाग गया 8 बार, तो 8 400 इंटू 8 ये 3200 होते हैं, 3200 होते हैं। अब इसको घटाया तो ये दोस्तों 9 आया, इसको घटाया तो ये 9, ये 90 आए, मतलब 3200 में 90 में से 3200 घटाए तो 90 आए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 3290 में से 3200 घटाए तो 90 आए, 90 फिर भाग नहीं जाता, तो मैंने कहा 1 0 तो मुफ्त का होता है ना, पॉइंट के बाद 900 में जाता है ना 2 टाइम्स, है ना, तो 2 टाइम्स गया, यानी 800 माइनस किया 900 में से 800 तो 100, फिर जाता नहीं तो मैंने कहा ना एक बार तो मुफ्त लगा लो, मुफ्त लगा लिया, तो 4 तरी 1200 ज्यादा हो जाता है, 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा दोस्तों, ये 2 बार चला जाएगा, तो ये 800 हो गए। फिर आगे कितने, 200, है ना, माइनस किया तो 200 आ गया, 200 में जाता नहीं तो एक तो मुफ्त लगा सकते हैं ना, मैंने कहा तो मुफ्त लगा लिया, तो अब जा रहा 5 बार पूरा पूरा चला गया, 5 से गुना किया तो 2000 बराबर आ गया, और ये रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये रुक गया। तो इसका आंसर क्या आया दोस्तों, 0.8225 आया दोस्तों, मतलब ये रुक गया है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग है बट नॉट रिपीटिंग नंबर है ना, टर्मिनेटिंग है बट नॉट रिपीटिंग है, नॉट
टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का नहीं लिखना है दोस्तों, है ना। टर्मिनेटिंग है मतलब शांत है, उसमें कौन सा रिपीट नॉन रिपीट तब देखते हैं जब बहुत सारे चल रहे हो, है ना। एक्चुअली लाइव का टाइम शायद होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा उधर ध्यान चला गया। अब अपन आगे के क्वेश्चनों को, इसमें ट्रिक बताने वाले थे ना सर, वो ट्रिक बता दो और फिर आज की क्लास को यही विराम दिया जाएगा। उसके बाद आगे की क्लास में अपन को बताया जाएगा। अब ये ट्रिक क्या है सर, आप डायरेक्ट ही, आपके पास तो ऐसा ब्रह्मास्त्र है ना, ऐसी ट्रिक है ना जिससे डायरेक्ट ही देख सकते हैं। ये भाग देना, देखो ये भाग देना मतलब पूछा है तो देना है, लेकिन डायरेक्ट क्या ट्रिक है मैं बता दूं कि पहले जैसे सीधी डायरेक्ट क्या ट्रिक है आपके जिससे आप बता सको सर। जैसे मैं ये कह रहा हूं ये 36/100 में बताओ कौन सा नंबर होगा आपका, सेकंड 1/11 में बताओ कौन सा नंबर होगा, थर्ड वो उसको उस मैं लिख ले रहा हूँ 33/8 में कौन सा होगा। मतलब ये आपको सर ये नंबर डायरेक्ट ट्रिक से बताना है, आपके पास ट्रिक है ना, तो बताओ जरा, पता चले। क्या पता ऐसे झूठ बोल रहे हो सर। 3/13 ये, फिर ये 2/11 ये, और फिर 6 वाला नंबर है 329/400। हमेशा देखना नीचे जो है, पहले तो काट लो जो कट रहे हैं, ये भी नहीं कटते आपस में, कोई नहीं कट रहा, ये कट रहा है, ये कट रहा है, किससे कट रहा है, इसको काट लो। ये 4 से कटता है, ये 9 टाइम कटता है, ये 4 से कटता है 25 टाइम, 25। अब नहीं कट रहा है, मतलब वहां तक काट लो, मतलब वो आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर होना चाहिए, हर और अंश सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, वो कटना नहीं चाहिए, तब तक काट लो पहले। अब है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हर कहते हैं, हर मतलब ये नीचे वाला, नीचे वाला, ये नीचे वाला, ओनली नीचे वाला, है ना, ये नीचे वाला। ये यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n में है, या तो भाग दे लो, तरीका बताया ना, या ये ट्रिक काम में ले लो, 2 की घात m या 5 की घात n, या फिर अकेला 2 की घात m या अकेला 2 की घात 5 की घात n, मतलब या तो 2 की पावर n m हो या 5 की पावर n हो, m और n जीरो भी हो सकता है, बट इसके अलावा कोई भी चीज आई तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और यदि यही दोनों आए, इसके अलावा कोई नहीं आया, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो देखना किसको है दोस्तों, इसको देखना है। तो इसको देखा तो देखो 25 में क्या है दोस्तों, इसको 25 ओनली, मैंने कहा डिनोमिनेटर को देखना है, तो 25 को अपन लिख सकते हैं क्या 5 स्क्वायर और इंटू 2 की पावर 0 लिख दो, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, तो यही दो है, इनके अलावा नहीं है ना, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर मतलब शांत संख्या हो गई। तो देखना अपन ने उत्तर किया, उसमें शांत संख्या ही बताई थी। अब इसमें 11 को देखना है, तो 11 मुझे देख के बताओ कि 11 में, है ना, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये इसका आगे है, तो मैं इंप्लाई का साइन लगा रहा हूं, मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बराबर देखा 1/11, 11 कैसे हो गया सर, सब ऐसे शक करने लग जाओ, है ना। 11 को देखा तो ये 11 की पावर 1 है, 2 5 है ही नहीं इसमें, मतलब सर ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, वो 1 1 होता है, फर्क नहीं पड़े। लेकिन ये 11 एक्स्ट्रा आ गया ना, जब दूसरा कुछ भी आ जावे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग तो होगा ही होगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग होगा मतलब रिपीटिंग होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में है, इसलिए यहाँ पे 8 है दोस्तों। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 5 का है नहीं तो 5 की पावर 0 लिख दो। ये दोनों सर 2 और 5 ही है, तो ये टर्मिनेटिंग। सर ये 3/13 है सर, 13 आया है, 13 का क्या करना है सर, 13 का 13 की पावर 1 है और कुछ नहीं होता, 2 5 लिखो तो लिखो, पर 13 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखो इसमें 11 है, तो 11 में अभी बताया था, 11 वाला क्या आया था, देखो 11 वाला क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो ये 400 है सर, ये 400 कटता है तो काट लो, कटता तो है नहीं 400, तो 400 की कहानी क्या है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 400 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 4 लिख सकते हैं, 100 इंटू 4 को 24 इंटू 4, 25 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, है ना, मैंने इसको तोड़ लिया। अब 25 को तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इन 2 4 चौक 16, 2 की घात 4, ये 5 और 2 में है। ये सर कम समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं ना, ट्रिक के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है ना, तो आप कीजिएगा। तो ये आपके बीच में मैंने ये भी कर दिया। अब मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि लाइव का आप कितना टाइम बचा है, कम टाइम होगा तो अपन लाइव को रोक देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपन कल करने वाले हैं, आज इतना ही करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया बता दूं मैं आपको, ये पढ़ाया था इरेशनल इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी दी थी, ये सब चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई है। अब मैं आपको आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि लाइव का टाइम दोस्तों हो चुका है।
और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू पैसेंस से देखने के लिए। और भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, सहपाठियों को जोड़ें, ताकि इस मुहिम को अपन कंप्लीट कर सके, फ्री एजुकेशन का जो विजन है, सपना है, उसको पूरा कर सके। यहाँ पे 6 से 12 तक, 9th क्लास ही नहीं, यहाँ पे 6 से 12 तक की सारी मैथ्स, फिजिक्स और भी सब्जेक्ट्स आते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन सेगमेंट की भी मैथ्स, रीजनिंग, सारी सब्जेक्ट्स आएगी। कोई भी किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उसको इस चैनल के माध्यम से जोड़े। थैंक यू सो मच दोस्त।